नमस्कार। पिछले हफ्ते में मुझे बहुत सारे फ़ोन आए और सब लोग पूछ रहे थे कि कुछ टेक्निक बताएं। एसिड रिफ्लक्स में या पेट की बीमारियों में ऐसी कुछ टेक्निक बताएं जिससे तो कुछ घर पे किया जाए और जिससे हमें फ़ायदा हो। तो आज के वीडियो में हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो करने में इजी है और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि आप जब करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। एक बार आप इसे ज़रूर करके देखना। और इस टेक्निक को आपको टेक्निक के तरह ही करना है। जो हम बताएंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो सभी इंस्ट्रक्शंस आपको ठीक से फॉलो करनी है। और फिर अगर आप वो सब फॉलो करते हुए करोगे तो रिज़ल्ट मिलना 100% है। तो चलो हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं। ये टेक्निक एसिड रिफ्लक्स में भी फ़ायदा करेगी और पेट की सभी बीमारियाँ जैसे डकार आना, जलन होना, गैस होना, पेट फूलना, आफरा होना या डाइजेशन ठीक से नहीं होना, भूख नहीं लगना, एसिड रिफ्लक्स, गले में कफ जमना, सभी बीमारियों में ये टेक्निक बहुत असर करती है। तो सभी लोग ये टेक्निक आप आराम से घर पे कर सकते हो। तो अभी हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में लेट जाना है। देख रहे हो आप, इस पोजीशन में है क्या कि आपके घुटने के यहाँ 90 डिग्री एंगल है और आपकी जो बैक है ये स्लाइटली कर्व है। आपके गर्दन के नीचे एक छोटा तकिया है जिससे आपकी गर्दन ज़्यादा ऊपर ना जाए, ज़्यादा नीचे ना जाए। आपका राइट हैंड आपके सर के पास है और दोनों घुटनों के बीच में आपको एक 3 से 4 इंच का बॉल रखना है। 3 से 4 इंच का बॉल रखना है दोनों घुटने के बीच में। आपके दोनों पैर बिल्कुल वॉल पे है, टच किए हुए वॉल को, और दोनों पैर की जो एड़ियाँ है वो वॉल पे रहनी चाहिए। इस पोजीशन में आपको लेट जाना है और इस पोजीशन में आपको 5 बार सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है और सांस छोड़ने के बाद आपको 5 बार रुकना है। जैसे कि आप नाक से सांस लोगे, पूरी तरह से मुंह से सांस छोड़ोगे। सांस छोड़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना है, रुकना है और फिर अगली सांस लेनी है नाक से। इस तरह से आपको 5 बार करना है। इसको बोलते हैं 1 सेट। ऐसे आपको 5 सेट करना है। 1 सेट होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। कुछ सेकेंड के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए आप रुक सकते हो। फिर आपको पोजीशन लेनी है और फिर आपको 5 बार सांस लोगे, 5 बार छोड़ोगे। ऐसे आपको 5 सेट करना है। ये एक्सरसाइज आप खाली पेट कर सकते हो या खाना खाया हो, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप कर सकते हो, जिससे जब आपका पेट थोड़ा हल्का हो जाएगा तब आप ये कर सकते हो। आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि आपको, अगर आप इस पोजीशन में लेटे हुए हैं तो दोनों पैर आपको थोड़ा पीछे करना है। आप पैर पीछे कीजिए, थोड़ा दोनों पैर पीछे कीजिए थोड़ा सा, यस, बस। तो अभी हुआ क्या है कि आपका घुटना आपके एंकल से थोड़ा आगे है। आप देख रहे हो ठीक से कि आपका जो एंकल है वो एंकल आपका पीछे है और घुटना थोड़ा आगे है। तो इस पोजीशन में आपको लेटना है, मतलब पैरों की ये पोजीशन है और दोनों पैरों की एड़ियाँ जो है ये वॉल पे, मतलब एड़ियाँ ही नहीं, पूरे पैर वॉल पे फ्लैट होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में आप लेटे हुए हो। इस पोजीशन में टेक्निक एग्जैक्ट कैसे करनी है उसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बैक की जो कर्व है ये मेंटेन रखना है। आपको बैक ऐसे आगे नहीं करनी है, इस तरह से आगे नहीं चाहिए, यहाँ गड्ढा नहीं चाहिए बैक में, ये बिल्कुल कर्व चाहिए। ऐसे कर्व मतलब इतना भी दबाना नहीं है, हल्का। आपको कहीं भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। ये कर्व मेंटेन होनी चाहिए। आपको मैंने पैरों की पोजीशन दिखा दी थी कि जो घुटने से एंकल थोड़े पीछे चाहिए। आपकी गर्दन जो है ये बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड है, ना नीचे झुकी हुई है ना ऊपर उठी हुई है। आप देख रहे हो गर्दन बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड है। उसी हिसाब से आपको तकिया लेना है। आपका राइट हैंड आप सर के नीचे ले सकते हो, ओके, और हाँ, इस तरह से आप लेट सकते हो। और आपका जो लेफ्ट हैंड है ये आपको साइड में रख देना है आराम से, सब कुछ एकदम आराम से। दोनों घुटने के बीच में हमने 3 से 4 इंच का बॉल ले लिया है, ठीक है।
तो अभी अपने दोनों घुटने के बीच में जो बॉल रखा हुआ है उसको ऊपर वाला जो घुटना है, मतलब आपका जो लेफ्ट घुटना है, उसे स्लाइटली दबाना है, हल्का दबाना है, एकदम हल्का। इतना ही दबाना है कि आपकी इसको दबाने के लिए आपको पेट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको घुटने से ही बॉल को थोड़ा दबाना है, जिससे आपको आपकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का जो इनर थाई है, मतलब जो लेफ्ट साइड में जो अंदर के साइड में आपको कुछ ऐसे महसूस होना चाहिए कि वो मसल एंगेज हुआ है, जिसको एडक्टर मसल बोलते हैं, वो एंगेज करना है। आपने दबा लिया, स्लाइटली दबाया। अभी आपको इसी पोजीशन को मेंटेन रखना है 5 सांस लेने तक। आपको सांस लेनी है, नाक से सांस लीजिए, पूरी तरह से मुंह से सांस छोड़ना है। सांस लेने के बाद रुकना नहीं है, पूरी सांस छोड़िए। देखिए सांस नीचे जा रही है। सांस छोड़ने के बाद रुकना है, 2 से 3 सेकंड रुकना है, फिर सांस लीजिए। यस, पूरी सांस लीजिए नाक से, पूरी सांस छोड़िए, छोड़िए 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 छोड़िए, मुंह से छोड़िए। जितना सांस छोड़ोगे उतना जल्दी ठीक होगा। सब प्रॉब्लम सांस नहीं छोड़ने की वजह से ही होते हैं। सांस छोड़ने के बाद रुकना है 2 से 3 सेकंड। लीजिए सांस। आपको दिख रहा है कि यहाँ एयर आ रही है। जब ये सांस ले रहे हैं तो सांस यहाँ आ रही है। ओके, पूरी सांस छोड़िए। सांस लीजिए। देखो मेरा हाथ ऊपर आ रहा है। ये जो रीज़न है ना, ये जो पीठ का हिस्सा है, आपके छाती की जो बैक साइड है, यहाँ पे हवा आनी चाहिए। आप सांस लेते रहिए, आपको जिस तरह से बोला है उस तरह से आप करते रहिए। 5 बार करना है। तो जब भी ये देखो, ये सांस ले रहे हैं तभी इस एरिया में एयर आ रही है, कुछ एयर पेट में जा रही है। ओके, कुछ हद तक पेट में एयर जाएगी, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि एयर जो है तो इस रीजन में आ रही है। अपना उद्देश्य इस टेक्निक को लेके ये है कि हमें हवा यहाँ लानी है। आप जब सांस लोगे, जब पीछे की साइड, रिबकेज की पीछे की साइड खुलेगी ना, तो अपने आप डायफ्राम सही पोजीशन पे आएगा और पेट की सारी बीमारियों में इस टेक्निक से बहुत सारा फायदा होता है। आप देख रहे हैं कि सांस ले रहे हैं तभी हवा यहाँ आ रही है, और सांस छोड़ रहे तो ये जो छाती का पिंजरा ये बिल्कुल नीचे जा रहा है। देखिए पूरा नीचे जा रहा है। सांस छोड़ते वक्त ढीला छोड़ना है शरीर, पूरी सांस निकालनी है। सांस छोड़ने के बाद रुकना है और फिर सांस लेनी है। आपको देखो अभी सांस लेंगे तो यहाँ एयर आएगी। देखो इस रीजन में हवा आ रही है। तो इस तरह से आपको 5 बार सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है। ठीक है। अभी इसमें गलतियां क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग इसमें, आप रिलैक्स हो जाइए थोड़ा, इसमें गलतियां क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये टेक्निक भी गलत करते हैं। और गलत करते हैं इसका मतलब क्या है ना, कि हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, हमारी बॉडी को जो आदत होती है, ब्रेन को जो आदत हुई रहती है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन में मैंने आपको सुलाया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कमर में गड्ढा बन जाता है। कमर का जो ये रीजन है लंबर स्पाइन का, ये अंदर चला जाता है, पेल्विक आगे जाने की वजह से यहाँ गड्ढा बना रहता है। तो हमने क्या किया, उसको पीछे कर दिया स्लाइटली, और ये पीछे भी ऐसे किया है कि किसी भी तरह का तनाव नहीं है, आराम से किया है। ओके, तो ज़्यादातर लोग यहाँ गड्ढा बना के रखेंगे आगे ऐसे, या फिर यहाँ एक इस तरह से, हाँ इस तरह से बैक को आगे पुश करेंगे, रिबकेज ऊपर उठा लेंगे। उस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल आपको रिबकेज को इस तरह से रखना है, बैक की कर्व मेंटेन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, हमने जब बोला बॉल दबाने के लिए, तो बॉल इतना जोर से दबाएंगे कि बॉल दबाने को पेट की ताकत यूज होगी, पेट खींचा जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से करना है। आपको लगना नहीं चाहिए मैंने बॉल दबाया है कि नहीं दबाया, इतना हल्का बॉल दबाना है। और जब आप हल्का बॉल दबाओगे ना, तब आपको लेफ्ट साइड का जो आपका इनर थाई है, जिसको ग्रॉइन बोला जाता है, उस रीजन में ऐसे लगेगा कि कुछ खींच रहा है, एकदम स्लाइटली,
एकदम स्लाइटली, आपको ध्यान देना है उसकी तरफ। जब आपको लगेगा ना कि बॉल दबाने के बाद लेफ्ट साइड के ग्रॉइन में कुछ हो रहा है, तब समझ लेना कि आपने लेफ्ट एडक्टर नाम का जो मसल है उसको एंगेज किया हुआ है, और उसको एंगेज करने के बाद ही आपको आगे का इनहेल एक्सेल पॉज, इनहेल एक्सेल पॉज ये करना है। जब तक आप इसको एंगेज नहीं करोगे ना, तब तक इस टेक्निक से फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो नॉर्मल जैसे सब लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं ना कि ब्रीदिंग करो फ़ायदा होगा, ब्रीदिंग करो फ़ायदा होगा। भाई ब्रीदिंग तो कर रहे हो, लेकिन एयर कहाँ से आ रही है इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने बताया कि यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड का जो एडक्टर मसल है इसको एंगेज करना जरूरी है। और ये सब प्रोसीजर में आपकी पैर की जो दोनों हील्स है, पैर इनफैक्ट पूरा पैर है, फुट है, वो आपको वॉल पे लगा के रखना है, वॉल पे दबाना नहीं है। ज़्यादातर लोग दबाएंगे, वो गलती नहीं करना है। पैर दोनों सिर्फ वॉल पे रखे हुए हैं, एड़ियाँ दोनों टच है। आपको जब सांस ले रहे हो तब आप एड़ी पे ध्यान दे सकते हो, लेफ्ट एड़ी पे ध्यान देके लेफ्ट एडक्टर एंगेज करके आपको इनहेल करना है, फिर एक्सेल करना है। ओके, इनहेल में क्या गलती होगी, आई थिंक मैंने आपको सब बता दी। हाँ, और एक गलती हो सकती है, ये जो नेक है ना, ज़्यादातर लोग नेक ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है। नेक को बिल्कुल ऐसे रखना है, रिलैक्स इसमें, ठीक है। और जब आप सांस लोगे तो ज़्यादातर लोग सांस लेते वक्त, आप करके दिखाइए, सांस लेते वक्त एक कंधा ऊपर जाता है लोगों का इस तरह से। छोड़िए सांस, एक बार फिर से करके देखिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है जिसके कारण फिर गर्दन में दर्द आ सकता है। लीजिए सांस, देखो सांस लेते वक्त एक कंधा ऊपर जा रहा है, उस तरह से नहीं करना है आपको। ये जो सांस लेने का तरीका है ना, ये ज़बरदस्ती वाला तरीका है। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हमें आपको इतना आराम से करना है कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एयर आनी चाहिए, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा आएगी नहीं। आप जब टेक्निक चालू करोगे ना, शुरू में थोड़ी एकदम थोड़ी मात्रा में आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। तो ज़बरदस्ती पहले ही दिन ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना है, आपको रिलैक्स में करना है। जब आप धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो अपने आप यहाँ एयर आती जाएगी। ओके, पेट में हो सके उतनी कम एयर आनी चाहिए, पेट ऐसे फूलना नहीं चाहिए। जब आप सांस लेते हो तो पेट नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि पेट फूल रहा है मतलब यहाँ एयर नहीं आ रही है। या फिर पेट फूल भी रहा है तो थोड़ी मात्रा में फूलना चाहिए, यहाँ एयर आनी चाहिए। ओके, इस पे विशेष ध्यान देना है। उसके लिए आप कर क्या सकते हो ना, पहली बार सांस ले रहे हो, सांस लीजिए, सांस छोड़ते वक्त जो आपकी नीचे वाली पसलियाँ हैं ना, रिबकेज को पीछे पुश करना, छोड़िए सांस, हाँ ऐसे रिबकेज जो ऐसे नीचे दबाना है, जैसे हमने दूसरी टेक्निक में बताया था उस तरह से, तो जाके ये पीछे कर्व बनेगी। ओके, आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया है। यही गलतियाँ हो सकती है, गलतियाँ और क्या हो सकती है, गर्दन की पोजीशन बता दी, कंधे की पोजीशन बता दी। सांस लेते वक्त कंधा ऊपर नहीं आना चाहिए, यहाँ एयर आनी चाहिए। सांस छोड़ते वक्त पूरी तरह से मुंह से सांस छोड़ना है। सांस छोड़ने के बाद आपको पॉज करना है। पॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज अगर आप नहीं करोगे तो शरीर में बदलाव नहीं आएगा। आपको पॉज करना बेहद ज़रूरी है। पॉज के बाद फिर इनहेल, इस तरह से 5 बार सांस। हाँ, घुटना बॉल दबाते वक्त आराम से दबाना है, लेफ्ट एडक्टर को फील करना है। मैं आपको इमेज डाल दूंगा, आप बाजू में इमेज देख रहे होंगे कि लेफ्ट एडक्टर कहाँ होता है, कहाँ आपको तनाव आएगा, वो आप इमेज में देख सकते हो। और आपके दोनों पैर जो है वॉल पे टिके हुए रहनी चाहिए, वॉल पे टच चाहिए। इस तरह से ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता होगा इसमें है क्या इतना बताने जैसा, हम इतनी बार क्यों दोहरा रहे, एक ही बात आपको 2-2 3-3 बार क्यों बता रहे, क्योंकि गलतियां इसी में होती है और फ़ायदा नहीं मिलने का कारण सिर्फ गलती हो सकती है। बाकी टेक्निक जो है ना, ये टेक्निक पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में, उनकी रिसर्च बेस्ड टेक्निक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसका फ़ायदा तभी होगा अगर आपने सब समझ के किया तो, और नहीं होगा मतलब समझ लेना हमसे कुछ भूल हो गई है। वो भूल को पकड़ लो, फिर से कोशिश करो, फिर से वीडियो देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। ऐसे करते 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 होगा क्या, एक दिन आप ये परफेक्टली कर पाओगे। और ये एक टेक्निक आपको जम गई ना, तो बहुत हद तक आप पेट की बीमारियां घर पर ठीक कर सकते हो। और आगे की जो टेक्निक करनी है उसके लिए ये टेक्निक अगर आप करते हो तो वो आगे की टेक्निक भी आप आराम से कर पाओगे। ऐसी वीडियो हम आगे लेके आने वाले टेक्निक के बारे में, बीमारियों के बारे में। अगर आप
ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि इसका सबको फ़ायदा हो। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।